So today we will be talking about what skills are needed to make a career in a private sector banks. मतलब हमारे में क्या गुण होने चाहिए कि हमारा को बैंकिंग में जॉब मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की अगर बात करें, एंड वाई दी स्किल्स आर नेसेसरी। ये भी बड़ा ज़रूरी है। अभी एक तो हमारे में वो स्किल्स होनी चाहिए, वो क्यों होनी ज़रूरी है? देखो, होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बैंक इज़ लुकिंग टू ग्रो, दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू हैव अ बेटर मार्केट शेयर। अभी मैं लास्ट अगर 3-4-5 सालों की बात करूं, देयर आर अराउंड 10-12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हु हैव गॉट द लाइसेंसेस एंड IDFC बंधन गॉट द यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। सो हर बैंक आ रहा है, वो हर बैंक ही ग्रो करना चाहता है। सो दे वांट टू हैव अ बिग मार्केट शेयर कि मैं रेस में सबसे आगे भागूं। तो उनको क्या चाहिए, एक जो फ्रेशर आता है उसमें क्या स्किल्स होने चाहिए ताकि वो नंबर 1 बैंक बन पाए। पहली चीज़, वो जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसकी पर्सनल स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, जिसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं, बढ़िया होनी चाहिए। सेकंड, सेल्स करनी ज़रूरी है और कस्टमर सर्विस करनी ज़रूरी है। सो सेल्स एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स होने चाहिए। एंड फाइनली डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स होने चाहिए कि अगर आप रिटेल बैंकिंग में काम कर रहे हो तो आपको रिटेल बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। NEFT RTGS क्या होती है, टेक्निकल बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें एक करियर बेटर बना पाएंगी बैंकिंग में। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी स्किल्स क्या होती हैं। पर्सनल स्किल्स, पर्सनल से ही वर्ड पर्सनैलिटी बना है, जिसको हम बोलते हैं एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मैं जब बातचीत करूँ लोगों से तो लोग अट्रैक्ट हों कि यार बंदा बड़ा पॉजिटिव है, ये जो बात बोल रहा होगा बड़ी सही बोल रहा होगा। सेकेंडली, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर आप लीडर बनते जा रहे हो, आप मिडल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट में अगर आप पहुंचते हो तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इन द बिगनिंग यू विल गेट अ जॉब इफ़ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, मे इट भी हिंदी और पंजाबी, बट इफ़ यू आर ग्रोइंग, धीरे धीरे आपको वैसा बैंकिंग में एनवायरनमेंट मिलेगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर भी आपकी कमांड हो जाएगी। सो बेसिकली हमें बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छी होने के लिए इंग्लिश स्किल्स भी धीरे धीरे हमें अच्छी करनी पड़ेंगी। एंड अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स आनी चाहिए। तो इससे आपकी एक पर्सनैलिटी जो है वो बढ़िया बनेगी एंड यू विल हैव अ गुड कमांड ओवर योर बैंकिंग करियर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स के बारे में कि आप कस्टमर के साथ जब बातचीत करोगे तो आपको क्या स्किल्स होने चाहिए। पहली चीज़ तो जो आपने प्रोडक्ट बेचना उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेलिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स कैसे होती हैं, कैसे किसी बंदे को परस्यू करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर को सर्विस कैसे देनी है, वो बातचीत कैसे करनी है, उनकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और एक आप इनिशिएटिव लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। कोई आपके बैंक में कस्टमर आया, आप खुद डेस्क से उठ के चले जाएं, हाँ जी हाउ कैन आई हेल्प यू, तो उससे भी आप बेसिकली शो होता है कि यू आर एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक क्या होता है? एम्पैथी से वर्ड बना है एम्पैथेटिक। एम्पैथी मीन्स जैसे हमारा कोई भाई बहन है, उसको बैंक में कोई सर्विस चाहिए तो वी आर ऑलवेज अहेड के भी, हाँ जी अच्छा तेरे को चाहिए, मैं तेरे को चेक बुक ला दूंगा, मैं तेरे को पासबुक पूरी करवा के ले आके दे देता हूँ, तो वी आर एम्पैथेटिक। तो वो सेम ही अगर आपको कोई अनजान बंदा भी, कोई स्ट्रेंजर भी वॉक इन हो रहा है जो बैंक का कस्टमर बनना चाहता है या बन गया है, उसके प्रति भी आप वैसे ही भावुक हों जैसे आप अपने भाई बहन के लिए हो। तो डेट इज़ एम्पैथी। एंड थर्ड, आई टॉक्ड अबाउट डोमेन स्पेसिफिक कि अगर आप रिटेल बैंकिंग में हो या कॉरपोरेट बैंकिंग में हो तो आपको उस नॉलेज होनी चाहिए उस बैंकिंग की, जैसे कि उसका सॉफ्टवेयर फिनेकल यूज़ हो रहा है या फ्लेक्स क्यूब यूज़ हो रहा है, या आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होना चाहिए। कई बैंक्स गोल्ड कॉइन्स बेचते हैं तो गोल्ड कॉइन्स के बारे में पता होना चाहिए, लोन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये ओवरऑल अगर आप में पर्सनैलिटी स्किल्स हैं, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स हैं, डोमेन स्पेसिफिक जो आपके एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक स्किल्स हैं, तो ये आपको एक अच्छा बैंकर बनाएंगे और आपको जल्दी जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे बैंक में। अब आपने ये स्किल्स डेवलप क्यों करने हैं? पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि ये स्किल्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि हर बैंक ग्रो करना चाहता है
और उसको बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, उसको कस्टमर सर्विस करनी है और बंदे को ट्रांजैक्शनल बैंकिंग भी आनी चाहिए। तो इसलिए ये करना पड़ेगा और ये आगे फिर पर्सनैलिटी, सेल्स एंड कस्टमर स्किल्स और डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स आपको अपने अंदर इनकलकेट करने पड़ेंगे। अब हम करें कैसे, ये भी सीखना बड़ी ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कोई इच्छा बना लेंगे कि हमने ये चीज़ सीखनी है, हम ज़रूर सीख सकते हैं। तो उससे आप कोई फेसबुक पे, कोई सोशल मीडिया से, आप यूट्यूब से आप कुछ वीडियोस देख के ये सीख सकते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ बनी होती हैं फेसबुक में, जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्ट्रेंजर से बातचीत करना शुरू करिए। आप पार्क में गए, कोई मार्केट में गए, आपने चीज़ नहीं भी बाय करनी, किसी सेल्समैन से जाके बातचीत करिए जिसमें आपकी वो झिझक स्ट्रेंजर से बात करने की ख़त्म होगी और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। पर्सनैलिटी बनती कैसे है, फिर मैं वही बात करूँगा कि आपकी जैसी कम्युनिकेशन है वैसे ही लोग कहेंगे ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, हमें ड्रेसिंग सेंस हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, बट बेसिकली जब हम बोलते हैं तो बंदा समझ आता है कि ये पॉजिटिवली बोल रहा है, नेगेटिव है, कैसा इसका एटीट्यूड है। तो हमारा जो बोल बाणी से ही बोलते हैं कि लोग ये अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा हम कन्वर्सेशन करेंगे स्ट्रेंजर्स के साथ जाके, सेल्समैन जैसे मैंने आपको बताया, दुकान में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, कुछ चीज़ के बारे में पूछेंगे तो आपको बातचीत करने की और एक्सपीरियंस होता रहेगा और आप एक गुड कम्युनिकेटर बनते जाएंगे। खुद से इनिशिएटिव लीजिए। फिर इसके अलावा कोई आप ट्रेनिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके सिटी में, यहाँ कहीं आपको पता लगता है कि ये अच्छा पर्सनैलिटी इंप्रूव करने का कोर्स है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। कुछ बैंकिंग की कोई अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, वहाँ से आप डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स सीख सकते हैं। या आप एक मेंटर चुन लीजिए, आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कोई बैंकर भी हो सकते हैं जिन्होंने बैंक में 20, 25, 30 साल जॉब की हो और उनको पता हो कि भी आपको कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपको क्या क्या डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैसे सेल्स करनी है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने बताया इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड कॉइन्स कैसे बेचने हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं जॉब करना चाहता हूँ बैंक में। एंड स्लोली यू विल ज्वाइन एज अ teller or a customer service officer in a private sector bank, and you can retire as a general manager of the bank in a span of 25 to 30 years. ये आप में अगर आपके अंदर के दृढ़ निश्चय है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में, तो ये धीरे धीरे स्किल्स अपने अंदर इनकलकेट कीजिए एंड बी अ गुड मैनेजर ऑफ द बैंक। थैंक यू, गुड विश यू, गुड लक।